बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि पूरी जिंदगी धक्का-पेल मेहनत करते रहते हैं और इस उम्मीद में जिंदा रहते हैं कि कम से कम एक बार तो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट हमें जरूर मिल जाएगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट मिल भी जाता है ना यार, तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि लंबे समय तक अपना पूरा करियर बेंच पर बैठे बैठे ही बिता देते हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी तो ऐसा काला जादू करते हैं जो कि आईपीएल का ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट हर साल ले लेते हैं बल्कि बड़ी बड़ी टीमों से वो खेलते हैं। और इसमें से एक ऐसा ही नाम है इंग्लैंड से आने वाले तेज गेंदबाज क्रिस जॉर्डन का। मतलब भाई तुम 10 की इकोनॉमी से इंटरनेशनल क्रिकेट में मार खाते हो, टी20 के वर्ल्ड कप में मार खाते हो और उसके बाद भी मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और तमाम टीमें आपको या तो आईपीएल के ऑक्शन में खरीद लेती हैं। और अगर आपको आईपीएल ऑक्शन में कोई नहीं भी खरीदता तो भी इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर पता नहीं क्यों सबसे पहले उनको आप ही की याद आती है। तो क्रिस जॉर्डन से रिलेटेड भी एक हमारे पास अपडेट है। उसके अलावा बीसीसीआई ने भी सख्त लौंडे वाला रूप अब धारण कर लिया है, उसको लेकर के भी बात करेंगे। और आईपीएल की बेसिकली 3 बड़ी अपडेट हम आपको देने वाले हैं इस वीडियो में, सो मेक श्योर यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो बाकी सारी बातें बाद में, लेकिन सबसे पहली अपडेट जो आईपीएल 2024 से निकल करके आ रही है वो है उनके शेड्यूल को लेकर के। और अब ये अपडेट काफी सारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट कर रही हैं कि आईपीएल 2024 की शुरुआत 22 मार्च से हो सकती है। और एक टेंटेटिव डेट निकल करके मीडिया में आई है। जैसे कि आप जानते हो कि जनरल इलेक्शंस के साथ आईपीएल का क्लैश होना पूरी तरीके से कंफर्म है और इस बात का बीसीसीआई इंतजार कर रही थी कि जब इंडियन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शंस की डेट जारी कर देगा उसके बाद ही थोड़ा सा बेहतर तरीके से आईपीएल के वेन्यूज को प्लान किया जा सकता है कि कहां पर आपको किस दिन मैच कराना है, कहां पर किस दिन नहीं कराना, क्योंकि अलग अलग स्टेजेस में वोटिंग होती है और होम एंड अवे फॉर्मेट होता है आईपीएल का। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि 22 मार्च से, यानी कि एक हफ्ता पहले जो कि नॉर्मल आईपीएल शुरू होता है 31 मार्च, 29 मार्च, 1 अप्रैल, अब 22 मार्च से यहां पर आईपीएल की शुरुआत हो सकती है। क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप भी जून के फर्स्ट वीक में ही शुरू हो जाएगा और उसके लिए टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज भी जाना होगा, थोड़ा बहुत रेस्ट भी खिलाड़ियों को चाहिए होगा और इसीलिए आईपीएल 2024 अब महज 37 दिनों में शुरू हो सकता है। वहीं दूसरी अपडेट निकल करके आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कैंप से। जैसे कि आपको याद हुआ कि हमने 1-2 वीडियो पहले आपको बताया था कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो बॉलिंग यूनिट है, खास करके उनके ओवरसीज फास्ट बॉलिंग के जो विकल्प हैं, उसमें उस समय काफी ज्यादा इंजरी के टेंशन चल रहे थे। टॉम करन इंजर्ड थे, लोकी फर्गसन के इंजर्ड होने की खबर थी और उसके बाद रीस टूपली जो कि SA20 में डरबन सुपर जायंट्स के लिए खेल रहे थे, उनके इंजर्ड होने की भी खबर आई है। और उसके बाद से इस बात के रूमर्स भी मीडिया में सर्कुलेट कर रहे हैं कि क्रिस जॉर्डन को, मतलब कोई नहीं मिला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को, क्रिस जॉर्डन को वो एज अ रिप्लेसमेंट साइन कर सकते हैं रीस टूपली की जगह पर। अब ESPN क्रिकेट इन्फो ने रिपोर्ट किया है कि रीस टूपली को थोड़ी बहुत समस्याएं जरूर हो रही हैं, बट कम आईपीएल 2024 वो पूरी तरीके से फिट हो जाएंगे तो शायद क्रिस जॉर्डन को साइन करने की नौबत ना आए। लेकिन भाई अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए तो क्रिस जॉर्डन के अलावा भाई किसी को भी साइन कर लो। उन्होंने लास्ट ईयर मुंबई इंडियंस के लिए खेला था, मतलब जोफ्रा आर्चर के रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको क्रिस जॉर्डन मिले और वानखेड़े के मैदान पर बहुत मार खाया वो आदमी। जो बंदा महेंद्र सिंह धोनी के अंडर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में नहीं चला, क्या आपको उम्मीद है कि वो और किसी भी टीम में चल सकता है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का वो पहले भी हिस्सा रह चुके हैं, फिर पंजाब किंग्स गए, CSK गए, उसके बाद मुंबई इंडियंस के खेमे में रहे और हर साल बहुत ही तगड़ी मार खाई है। 10-11 की इकोनॉमी तो बस उनके लिए नॉर्मल सी बात है। तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अगर क्रिस जॉर्डन को साइन करता है, ऑलरेडी मोहम्मद सिराज हो गए, अल्जारी जोसेफ हो गए, लोकी फर्गसन, टॉम करन, ये सारे आपके पास विकल्प है। उसमें आप क्रिस जॉर्डन की अगर चेरी ऐड कर दोगे ना तो चिन्ना स्वामी के मैदान पर सामने वाली टीम आपके हाथ चूम करके आपकी पिटाई करेगी। तो क्रिस जॉर्डन अगर टीम में आते हैं, फिलहाल इसके बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है और रीस टूपली की फिटनेस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। और तीसरी अपडेट निकल करके आ रही है बीसीसीआई और इंडियन प्लेयर से जुड़ी हुई, जहां पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसमें काफी सारे खिलाड़ियों की टीम में जगह नहीं बन रही है। और अब खबर यह है कि वो जो खिलाड़ी हैं वो ऑलरेडी आईपीएल के मोड में चले गए हैं और बीसीसीआई जो है वो इससे काफी ज्यादा खुश नहीं है। और इस बात को क्रिक बज हो गई, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गई, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट कर रही हैं कि बीसीसीआई वो प्लेयर जो कि टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है और किसी इंजरी से नहीं जूझ रहे, उनको उन्होंने रणजी ट्रॉफी का फेस खेलने के लिए कह दिया है। और बीसीसीआई चाहता है, बल्कि आदेश टाइप का दिया गया है कि आप जाकर के रणजी ट्रॉफी खेलो। डोमेस्टिक क्रिकेट को एक बार फिर से थोड़ा सा रेलेवेंट बनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। अब उसमें ईशान किशन का नाम आ रहा है जो कि पांड्या ब्रदर्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें श्रेयस अय्यर का नाम आ रहा है जिनके इंजर्ड होने की खबर आई थी, फिर पता चला कि उनको जो फिजियोस थे, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने मेडिकली क्लियर कर दिया था, उनको टीम से
ड्रॉप किया गया है और अब बीसीसीआई चाहती है कि ये सारे खिलाड़ी जाकर के रणजी ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करें। बट मेरा एक छोटा सा सवाल यहां पर है कि भाई आप खुद टेस्ट टीम कब सेलेक्ट करते हो रणजी के नंबर्स पे? ऐसा ही होता तो सरफराज अपना डेब्यू कर चुके होते, अभिमन्यु ईश्वरन, प्रियांक पंचाल ये सब रणजी खेल चुके होते। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ आप केएल राहुल को लेकर के आए थे, ठीक है, आई एम हैप्पी कि उन्होंने सेंचुरी मार दी, बट यार केएल राहुल को आप किस बेस पर टेस्ट टीम में लेकर के आए थे? उसके बाद आप देखो सूर्य कुमार यादव को आपने टेस्ट खिलवा दिया, आपने सरफराज खान जैसे खिलाड़ियों से पहले उनको वहां पर तरजीह दी थी। आप अजिंक्य रहाणे को किस बेस पर डब्ल्यूटीसी के फाइनल में लेकर के गए थे? उनकी आईपीएल के हीरो हिक्स पर तो लेकर के गए थे ना आप। तो जब आप खुद रणजी ट्रॉफी के फेजेस टीवी पे दिखाते नहीं हो, रणजी ट्रॉफी के सारे मैचेस की प्रॉपर यूट्यूब स्ट्रीमिंग नहीं होती है, कंडीशंस अच्छी नहीं होती है, वहां पर आपको फैसिलिटीज अच्छी नहीं मिलती हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बड़े बड़े प्लेयर जो कि आईपीएल में ऑलरेडी कुछ प्लेयर इंजरी की वजह से मिस कर चुके हैं, 12-14 करोड़ उनके चले गए, टीम में स्पॉट चला गया, उसके बाद इंडियन टीम से भी उनके बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था। अगर आप श्रेयस अय्यर को ले लो तो 21 का मिस हुआ, उसके बाद 23 का मिस हुआ, टी20 वर्ल्ड कप बीच में एक मिस हुआ, वनडे वर्ल्ड कप के खेलने पर भी सवाल उठ रहे थे। तो वो बंदा ऐसे खिलाड़ी भला क्यों रिस्क लेंगे? बट फिलहाल खबर यही है कि बीसीसीआई चाहती है कि ये खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी खेले। अब कितना खेलते हैं नहीं खेलते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये थे आईपीएल 2024 से रिलेटेड आज की 3 बड़ी अपडेट। हमने सोचा एक और अपडेट का और इंतजार करते हैं, लेकिन काफी सारी अपडेट जो निकल कर के आई वो बस हवा की बातें और रूमर टाइप की लग रही थी, तो उसको हमने इस वीडियो में ऐड नहीं किया है और यहां पर थोड़ा सा अपना ओपिनियन देने की भी कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखो, वीडियो को लाइक करो और अपना ओपिनियन यार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ कि क्रिस जॉर्डन को क्या रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को साइन करना चाहिए अगर उनको किसी रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ती है, और खिलाड़ियों के रणजी ट्रॉफी खेलने पर आपका क्या ओपिनियन है, सब कुछ फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।